जैसे ही श्रुति ने पीछे मुड़कर अंधेरे में खड़ी उस बुजुर्ग महिला को देखा, उसके दिल की धड़कन रुक गई। झुलसी हुई त्वचा और काली आंखों की मिलनसारिता ने एक सिहरन पैदा कर दी, लेकिन जैसे ही यह छाया उसकी आंखों के सामने आई, वह चुपचाप गायब हो गई। अद्वैत की बेहोशी में उसके अंधेरे कमरे के तनाव का एक नया अध्याय शुरू हो गया। एक बार फिर से श्रुति डर और जिज्ञासा के बीच झूलने लगी। जब उसने तहखाने के दरवाजे को मजबूती से बंद किया तो दरवाजा अपने आप लॉक होकर बस उसका मजाक उड़ाने लगा। अंधेरे के बीच एक प्रोजेक्टर ने अपने आप ऑन होकर दीवार पर एक चमकती छवि को प्रकट किया। वही बच्ची, लेकिन अब वह अभिव्यक्ति में सजीव थी। उसके शब्दों में रहस्य और उदासी थी। मैं कोई आत्मा नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिमाग में कैदी एक याद हूं। वह श्रुति की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मस्तिष्क में एक तूफान उत्पन्न हुआ। यह सच है कि वह इस कोठी से जुड़ी हुई थी जिसकी दीवारों में उसकी बचपन की खुशी और दुख थे। बच्ची की आवाज ने उसे बताया कि कैसे उसके माता पिता की असामान्य मौत ने उसे मानसिक आघात पहुंचाया। अब वो यादें उसके भीतर कैद थीं और वह तड़पते हुए बाहर आना चाहती थी। अद्वैत की आवाज गूंजने लगी, श्रुति, सब तुम्हारे दिमाग में है। उसके शब्दों ने श्रुति को एक और गहरी सच्चाई का एहसास दिलाया। कोठी कभी डरावनी नहीं थी। डरावनी थी वे मिट्टी में दबी यादें जिसे उसे भुला देने की कोशिश की थी। जैसे शी बहुत तेजी से दीवार की ओर बढ़ी, उसने देखा कि एक तस्वीर उसके उतने ही करीब है जिसमें उस बच्ची की मासूमियत भरी हुई थी। दीवार पर हाथ लगाते ही उसकी अद्भुत ऊर्जा ने दीवार को तोड़कर एक गुप्त कमरा प्रकट कर दिया। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, श्रुति की यादें 1997। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अंधेरे में धीरे धीरे रोशनी की किरणें आने लगीं, लेकिन एक क्षणिक आवाज ने किया चेतावनी, एक बार यादें जगीं तो चैन कभी नहीं मिलेगा। अब श्रुति के मन में अनुत्तरित सवालों का भंडार था। क्या असली डर खुद उसकी यादें थीं? क्या कोठी सच में जीवित थी या यह सब उसके मस्तिष्क का निर्माण था? एक रहस्य की ओर बढ़ते हुए उसके आगे एक अंधेरा द्वार खुलता गया। अगले भाग में वह क्या खोजेगी?